बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो ये सुबह का टाइम है, बच्चों का ना स्कूल लंच में रेडी कर रही हूँ। बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया था, बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता बहुत लाइट करते हैं, कभी चाय रस या चाय बिस्किट या कभी ब्रेड ले लेते हैं। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि उनको स्कूल लंच में ना अच्छा सा मैं स्कूल लंच रेडी करके दे दूँ ताकि इन्हें स्कूल में भूख ना लगे। तो आज बच्चे कह रहे थे कि मम्मा हमें ना फ़्राइज़ बना दें। तो फ्राइज़ हमेशा मैं ना फ्रेश ही सुबह को बना के देती हूँ और कटिंग भी सुबह को ही करती हूँ। तो सुबह बस भी मॉर्निंग में जल्दी उठना होता है, तो इधर मैं जल्दी से ये कटिंग कर लूँगी। अच्छा, इसकी रेसिपी ना मेरी चैनल पे ऑलरेडी है, मैंने इसकी रेसिपी अपलोड की हुई है। बहुत ही सिंपल और इजी इसकी रेसिपी है। इसके अंदर ना सिंपली मैं घर का आटा यूज़ करके ना इसको मैं बनाती हूँ, बहुत ही मज़े के क्रिस्पी बनते हैं। तो ये अब इसके अंदर मैं आटा ऐड कर दूँगी, साथ इसके अंदर ना थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल दूँगी। तो ये बहुत ही ईज़ी और सिंपल इस बन जाते हैं। अच्छा, जब तक ये फिर फ्राइज़ रेडी हो रहे होते हैं, बच्चे फिर नाश्ता वगैरह करके फ़ारिग होके फिर उनको मैं यूनिफ़ॉर्म वगैरह चेंज करवा के उनको रेडी कर देती हूँ। तो बस इस तरह ही काम चलते रहते हैं। सुबह को जब जल्दी उठ जाएँ तो सारे काम फिर मॉर्निंग में ही हो जाते हैं। फिर मेरी कोशिश यही होती है कि सुबह को सारे जो काम करने हैं तो मॉर्निंग में ही हो जाएं। तो इधर अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद फिर इसको मैं फ़्राइज़ को मैं रख दूँगी ऑयल में डाल के। तो जब तक ये फ़्राइज़ बन रहे होते हैं तब तक मैं बच्चों को रेडी कर देती हूँ। बच्चों को रेडी करने के बाद फिर अब ये फ़्राइज़ भी रेडी हो गए थे, तो अब इनके लंच बॉक्स में मैं ये डाल के बस इनको फिर अभी स्कूल भेज दूँगी। तो ये मैं लंच बॉक्स आपको दिखाती हूँ, साथ कुछ फ्रूट भी मैं डाल देती हूँ, कोई एप्पल या बनाना हो ना तो वो भी साथ में रख देती हूँ। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर आयत भी उठ जाती हैं साथ। तो आयत के लिए अब मैं बना रही थी हाफ़ फ्राई एग बना रही थी। तो आयत का बस मूड होता है, कभी उन्होंने खाना होता है कभी नहीं खाना होता। तो उनके लिए हाफ़ फ्राई एग बना के तो फिर साथ मैंने अपने और हस्बैंड के लिए भी चाय रेडी कर ली थी। तो आज हस्बैंड भी कह रहे थे कि मैंने भी चाय रस खाने हैं। तो बस गर्मी में यही होता है ना कि ज़्यादा कुछ सुबह नाश्ते में हैवी खाया भी नहीं जाता। तो इधर मैंने अपनी हस्बैंड की भी चाय रेडी कर ली थी, साथ आयत का ये हाफ़ फ्राई एग और ब्रेड। अब हम नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने साथ ही ना वॉशिंग मशीन भी आज लगा ली थी। तो क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मैं लगा लेती हूँ क्योंकि डेली के ना मेरी वॉशिंग मशीन लगती है, बच्चों के यूनिफ़ॉर्म वगैरह धोने होते हैं। तो कपड़े वॉश मैं खुद ही करती हूँ। तो अभी मेरी हेल्पर भी आ चुकी थी, वो अपनी क्लीनिंग वगैरह मॉपिंग वगैरह लगा रही थी। तो मैंने साथ साथ फिर मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी, साथ साथ मैं कपड़े धो रही थी। बस बच्चों के आने से पहले इंशाल्लाह सारा काम कंप्लीट हो जाता है। इस मेरी कोशिश होती है कि कपड़े वगैरह भी धुल जाएँ और जो मैंने कुकिंग वगैरह करनी, खाना बनाना, तो वो भी मेरा रेडी हो जाए। तो इधर बस मैं जल्दी से कपड़े वॉश करने के बाद फिर मैं यहाँ आपको ये बताऊँ कि ये मैं ना डेली की आजकल ये ले रही हूँ कैल्सी ना, तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं स्पेशली जो मदर्स हैं, हाउसवाइफ हैं, तो उनको तो ये ज़रूरी लेनी चाहिए क्योंकि ये ना बहुत अच्छी है। क्योंकि हम सारा दिन हम घर में जब काम करते हैं तो काफ़ी थकावट हो जाती है, हमारी टांगों में दर्द होती है। तो ना ये बहुत अच्छी चीज़ है। जब से मैंने भी ये स्टार्ट की है ना तो फ्रेश सा फील हो जाता है ना। तो ये मैं आजकल वैसे भी हमारी जो बोन्स है ना बहुत जैसे वीक नहीं हो गई होती, तो कुछ एनर्जी नहीं होती जैसे आजकल कुछ खाएं भी, जैसे पहले होता था ना बहुत ताकत वगैरह होती थी। तो आजकल तो कुछ भी नहीं है। तो ये आजकल मैं ले रही हूँ कैल्सी। तो ये अब कैल्सी वगैरह ये होता है कि सुबह के टाइम ना मेरी कोशिश होती है कि एक गिलास ना दिन में एक गिलास ज़रूर ये पी लूँ। अच्छा, काम वगैरह करने के बाद फिर मेरी हेल्पर भी चली गई थी अपना क्लीनिंग वगैरह करके। तो अब ये मैं पी के फिर मैं किचन में आ गई थी क्योंकि आज बच्चों के आने से पहले भी मैंने कुकिंग वगैरह करनी होती है। अच्छा, डेली का यही मसला होता है कि आज पकाएं क्या ना, या आप लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम होती है? तो डेली यही सोचना पड़ता है कि क्या आप खाएं ना। तो आज मैंने फिर हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा आज क्या आप ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो बच्चे भी फिर शौक़ से कुछ भी नहीं खाते, तो हस्बैंड कहते हैं चलो आज ना आलू अंडे बना लो। तो काफ़ी अरसे बाद मैंने आलू अंडे बनाए हैं। तकरीबन मुझे लगता है 1 साल हो गया मैंने आलू अंडे नहीं बनाए। वैसे अंडे वगैरह बनते रहे लेकिन आलू अंडे मैंने काफ़ी अरसे बाद बनाए हैं। तो इसमें सिंपली मैंने एक प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, नमक, लाल मिर्च, हल्दी ये डाल के अच्छी तरह इसका थोड़ा सा मसाला बना के, तो ये मैंने ना एक बड़े साइज़ का आलू बॉयल कर लिया था, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। बॉयल आलू किया हुआ ना पहले, तो फिर जल्दी से आलू अंडे रेडी हो जाते हैं। अच्छा, आलू को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद फिर इसके अंदर मैंने 3 अंडे ना अच्छी तरह मिक्स करके वो ऐड कर दिए थे। बस सिंपल से जल्दी से बन गई थी, इसमें ज़्यादा मुझे वो मसला भी नहीं हुआ था, बहुत जल्दी ये रेडी हो गए थे।
तो बच्चों का भी आने का टाइम होने वाला था, 12 बजे बच्चे आ जाते हैं। तो बस मैंने यही कोशिश होती है कि बच्चे आने से पहले ना तो मैं जल्दी से मेरी कुकिंग वगैरह रेडी हो जाए। तो इधर आलू अंडे मेरे तकरीबन रेडी हो चुके हैं। अब एंड में ना इसके अंदर मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दूँगी। मैंने फिर अंडे वगैरह रेडी करने के बाद जल्दी से मैंने सारी रोटी भी रेडी कर ली थी, क्योंकि बच्चे आ चुके थे। फिर बच्चों को मैंने शावर वगैरह बच्चों ने ले लिया था, कपड़े चेंज करके बच्चे बैठे हुए थे, तो मैंने जल्दी से बच्चों को भी खाना खिला दिया था। खाना खिलाने के बाद फिर अब हस्बैंड को मैं उनका खाना रेडी कर रही थी, उनको मैं दे रही थी। साथ मैंने पकौड़ियाँ भी बना ली थी। तो पकौड़ियों में सिंपली मैंने दही के अंदर हरी मिर्च और हरे धनिया की चटनी, नमक और थोड़ी सी काली मिर्च, टमाटर, प्याज और पकौड़ियाँ, थोड़े से आलू जो बॉयल अंडे के लिए किए थे ना, वो भी थोड़े से आलू मैंने रख लिए थे, वो इसके अंदर डाल दिए। और एंड में चाट मसाला। बस सिंपल सी, बस यही होता है कि कुछ समझ ना आ रहा हो ना, तो बस जो घर में पड़ा ना फ्रिज खोल लें तो बस आप बना लें। तो आज मैंने यही किया कि जो फ्रिज में पड़ा था तो मैंने जल्दी से वही निकाला है, तो लंच रेडी कर लिया। तो इधर अब खाना वगैरह खाने के बाद फिर बच्चे माशाल्लाह फ़ारिग हो गए थे। तो मेरी बेटी नमाज़ पढ़ी थी। अच्छा, इधर मैंने आपको ना एक बात बतानी थी कि हमें ना हमेशा बचपन से ही बच्चों को ना नमाज की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि हम ये ना कहेंगे भाई बच्चे छोटे हैं, बड़े होंगे खुद पढ़ लेंगे, नहीं। जब बच्चे छोटे हैं ना तब ही हमें ये आदत डालनी चाहिए, क्योंकि ये बचपन से ही आदत डलती है। तो बच्चे ना फिर नमाज़ पढ़ते हैं, और हमें अच्छी बुरी हर बात बच्चों को बचपन में बतानी चाहिए। फिर बच्चे ना वो ज़हन में बात उनके बैठ जाती है कि हाँ, हमें मम्मा पापा ने, हमारे टीचर ने ये बात बताई थी। हमारे साथ भी ये होता है कि अब भी अक्सर हमें ये बातें याद होती कि हाँ, हमारे अम्मी अब्बू ने हमारे बचपन में हमें ये बात सिखाई थी, ये गलत है, ये सही है। तो हमें छोटी उम्र में ही बच्चों को नमाज की आदत डालनी चाहिए। अल्लाह ताला सब के बच्चों को नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता करे, उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इधर बच्चे फिर थोड़ी देर खेल के फिर चले गए थे, उनका ट्यूशन का टाइम हो गया था, वो ट्यूशन चले गए थे। और आए थे इधर अपने ब्लॉक्स लेके, वो खेल रही थी। बस इसी तरह सारा दिन गुजर जाता है, बिज़ी। घर के काम भी चलते रहते हैं, बच्चों को भी देखना, सब कुछ। तो बस बिज़ी लाइफ है। इस तरह मैं कहती हूँ कि हमेशा हमें बिज़ी ही, मसरूफ़ियत अच्छी चीज़ होती है, मसरूफ़ रहना चाहिए। इससे ना हमारा माइंड भी हमारा सही रहता है। तो बच्चे ट्यूशन से आ गए थे, ये शाम का टाइम था, मगरिब होने वाली थी तकरीबन। तो इस टाइम में ना मैं चाय पीती होती, तो चाय के साथ मेरा दिल होता है कि कुछ ना मीठा हो, बिस्किट या कुछ। इसके साथ फिर आज मैंने जर्दा थोड़ा सा मैंने रखा हुआ था, तो वो साथ ऊपर अचार डाला हुआ है। तो साथ मेरा चाय का कप है। तो बच्चों के लिए मैंने बना लिए थे पैनकेक्स। तो बच्चे आज बहुत खुश हो गए थे, मम्मा ने पैनकेक्स बना लिए। अच्छा, इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह ना मैं अपलोड करूँगी, ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। तो इधर आप आयत को ज़रा का फेस देखें, पूरी चॉकलेट उन्होंने लगाई हुई है। तो इधर हो गया था डिनर टाइम। हस्बैंड आ गए थे, तो हस्बैंड आते हुए ना रात को भी ले आए थे टिक्के और मलाई बोटी वगैरह। तो बस सिर्फ अभी बच्चों को मैं प्लेट्स में डाल के दूँगी। तो इसके साथ ही आज का मैं ये व्लॉग का एंड भी करूँगी, अपनी ये छोटी सी रूटीन आपके साथ शेयर की थी उसका एंड करूँगी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये व्लॉग कैसा लगा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं न्यू वीडियो के साथ आऊँगी। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।